गर्भ के अलावा किसी और ने किया कि नहीं? गर्भ, एक मिनट गया, एक मिनट बता रहा हूँ आंसर। हाँ, देखो जरा आंसर। पहला क्वेश्चन, गर्भ के अलावा किसी और ने आंसर निकाले इनके? देखो, 0.1 मोलर HCl है, 1% आयनाइज हुआ है। कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 मोलर। अल्फा दे रखा है 0.01, 1% है ना। तो अब यहां से अगर तुम्हें निकालना पीएच, एच आइंस होता है सी अल्फा, पीएच एंड के भी लिख देना। एच आइंस होता है सी अल्फा, सी अल्फा, सी कितना है 0.1, अल्फा कितना है 0.01, एच आइंस 10⁻³ मोलर आ गया, तो पीएच आ गया 3। पीएच कितना आ गया 3। और के निकालना है, के इज उल्टा होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा, 1 - अल्फा 1 के बराबर लेना, क्योंकि लेस देन 5% है ये डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन 5% है ये। तो के इज अप्रोक्सीमेटली टू सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। सी है 0.1, अल्फा है 10⁻², 1% था ना, ये रहा 10⁻² का स्क्वायर, 10⁻5। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल है, कंसेप्ट से करना कंसेप्ट से कर लो, और यहाँ ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें HCN था, ये जाएगा H प्लस प्लस Cn नेगेटिव में, फाइनल कंसंट्रेशन सी माइनस सी अल्फा, तो ये सी अल्फा सी अल्फा। तो चांस कितने हैं सी अल्फा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको कि नहीं? कर ये निकला आंसर। यस सर। दूसरे का क्या आंसर कर? सर दूसरे का 11.3 आ रहा है। चलो एक बार और ट्राई करेंगे जल्दी से दूसरा भी।
हाँ निकाला किसी ने दूसरे का आंसर? अब अगर दूसरे का आंसर बोले एक बार। सर 5। 5। सर प्रिया ने निकाला 5। 11.3 आ रहा था। 11.3 देखते हैं अभी। देखो मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से। देखो इसमें पीएच दे रखा है और पीएच निकालना है। 0.2 मोलर अमोनिया है, कंसंट्रेशन कितना है? 0.2। और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है वो किसका है? वो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट किसका दे रखा है? अमोनिया का। वो कितना है? 2 × 10⁻⁵ तो वो होगी केबी की वैल्यू, सही ना? केबी की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁵। और हमें निकालना है पीएच। देखो सेकंड क्वेश्चन। 0.2 मोलर अमोनिया, सी दे रखा है 0.2 मोलर। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट केबी है ये NH3 का। ये है 2 × 10⁻⁵। ध्यान रखना ये बेस है, तो ओ चांस आंसर ग्रेटर देन 7 होगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। दिया समझ गए कि नहीं? ये ओ यस चांस सर, होगा सी आगे। अल्फा। ओ चांस होगा सी अल्फा। अल्फा होता है √KB/C, तो ये आएगा √KB/C। √KB/C। केबी की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁵। सी कितना है? 0.2। तो ये कितना आ गया? 4 × 10⁻⁶ आ गया सीधा। 4 × 10⁻⁶ मीन्स 2 × 10⁻³ मोलर। ये आ गया ओ चांस। ओ चांस ये आ गया, तो पीओएच आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ ओ चांस, यानी 3 - log 2। तो 2.7 आ जाएगा ये। 11.3 आ गया पीएच। 14 में से माइनस कर देंगे 2.7 को। 11.3। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओरल मन में होने वाला क्वेश्चन है अभी। ये डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है। क्या ये समझ आ गया दोनों क्वेश्चन? यस। इनको प्रैक्टिस करना ढंग से और आंसर निकलने चाहिए तुम लोगों के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। वाटर रिक्वायर्ड volume of water required for 1 liter of 0.2 molar HCN. For 1 liter of 0.2 molar HCN. For 1 liter of 0.2 molar HCN to make its alpha double. ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है जो IIT मेंस और नीट में आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन। टू मेक इट्स अल्फा डबल। सर मतलब वो वाला वॉल्यूम बताना है ना, तो एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। हाँ हाँ, अगर पूछा मत कहते क्वेश्चन क्लियर समझ आ रहा है। वॉल्यूम वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 liter of 0.2 molar HCN टू मेक इट्स अल्फा डबल। वॉल्यूम ऑफ H2O निकालना है ना, तो खुद सोच इस चीज को। और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है CN माइनस का। 5 × 10⁻⁻10। निकालो, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत।
हाँ कर। सर 3 आ रहा है। 3 यूनिट बोला कर। सर 3 लीटर 3 लीटर। और किसी ने निकाला आंसर? मैं तुम लोग 11th वाले बच्चे पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी। गर्व का बिल्कुल सही आंसर है। देखो अल्फा वन दे रखा है। अल्फा वन अंडर रूट में के बाय सी होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है सी एन माइनस का, जबकि हमारे पास जो एसिड है वो एच सी एन है, इसलिए पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट निकाल लूंगा एच सी एन का। वो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय, ये कराया कल, डेरिवेशन कराई मैंने ये, 5 × 10⁻⁻10 कितना आ जाएगा ये? 2 × 10⁻⁵। ये ध्यान रखना के ये यूज करना तुम्हें, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। अगर कन्वर्ट किया था कि सर करा था लेकिन मतलब फिर बाद में नहीं करा, फिर के लेके ही कर दिया। हाँ वो कैंसिल हो जाना है। अल्फा वन ये है। अल्फा टू, अल्फा डबल हो गया, अल्फा टू डबल हो गया, ध्यान रखना। ये होगा के ए बाय सी टू। यहाँ सी वन लिख दो, यहाँ सी टू। सी वन तुम्हें पता है, सी टू निकल जाएगा यहाँ से। देखो इधर, अल्फा वन बाय अल्फा टू, अल्फा टू बाय अल्फा वन है 2, डिवाइडिंग 2 बाय 1, ये 1 तो ये 2, डिवाइड कर देंगे दोनों को तो 2 सी वन बाय सी टू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो सी टू की वैल्यू आएगी C1/4। C1/4, C1 है 0.2 डिवाइड बाय 4, ये सीधा आ गया यहां से 0.05। ये आ गया कि नहीं? ये 0.05 मोलर आ गया C2। अब लगाएंगे फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। पहली सॉल्यूशन जो थी वो थी 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर था और कंसंट्रेशन 0.2 था। 0.2 × 1 लीटर, दिस इज इक्वल टू M2, 0.05 इंटू वॉल्यूम V2, तो यहां से V2 आ जाएगा 4 लीटर। 0.2/0.05 यानी 4 लीटर। तो दूसरी सॉल्यूशन का वॉल्यूम यानी 0.05 मोलर वाली सॉल्यूशन का तुम्हें वॉल्यूम लेना पड़ेगा 4 लीटर। तो अब कितना वॉल्यूम वाटर का ऐड किया है? वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड वो कितना आ जाएगा? 4 - 1, ये आ गया 3 लीटर। और किसी ने निकाला था आंसर ये? अकेले गर्भ का सही हुआ फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कन्वर्जन जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन लिख लो इसी टाइप का जो पेपर में आया हुआ है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी टाइप का सेम, ये निकाल देना जरूर। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू सॉल्यूशन of pH is equal to 2.1 to make its pH 4, to make pH is equal to 4, 2.1 से pH 4 बनाना है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 2.1 टू मेक इट्स pH 4, टू मेक इट्स pH 4, निकालो आंसर। गर्भ निकाल लिया है? यस सर। आंसर बोल दे फिर आप बात बताऊंगा सही गलत है, बोल। सर इनिशियल 1 लेके बोल दूं। हाँ इनिशियल 1 ले गई। 79।
अभी मैं आंसर बता रहा हूँ थोड़ी देर में, एक बार इनको बाकियों को भी ट्राई करने दे, क्योंकि एक करवा दिया दूसरा हो जाना चाहिए था। सर मेरा 78 कुछ आ रहा है। निष्ठा का यस सर। देखते हैं अभी। देखो इधर, वॉल्यूम ऑफ H2 निकालना है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। पी है जब देखा 2.1 माइनस लॉग एच आई इक्वल टू, ये डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, ये पार्ट ऑलरेडी आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस इतनी ढंग से कर लेना। पी एच से एच आई से निकालना 2.1, तो ये आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ एच आई आ गया -2.1, -2.1, -2.1 कितना हो जाएगा, सर वो -3। एच प्लस आयंस की 8 × 10⁻³ आ रही थी। हाँ सही है, -3 + 0.9 लिख सकते हैं ना इसको। अब लॉग एंटी लॉग सिखा रखा है, एच आई आ जाएगा इससे, 0.9 किसका होता है, 8 का, 8 का। तो 8 × 10⁻³ आ जाएगा, 8 × 10⁻³ मोलर। और ऐसे ही पीएच अगर 4 है तो एच आ गया 10⁻⁴, एच आ जाएगा 10⁻⁴, तो ये एच 10⁻⁴ आ गया। नेक्स्ट देखो, ये एच आ गया यहाँ पे और एच ऊपर आ गए। अब पहली सॉल्यूशन 8 × 10⁻³ मोलर है, तो 8 × 10⁻³ मोल पर लीटर हो जाएगा, 8 × 10⁻³ मोल पर लीटर हो जाएगा। अब 1 लीटर यहाँ से ले लेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम आ गया 1 लीटर, और मोल आ गए, या मोलर जो है 8 × 10⁻³ है, 8 × 10⁻³, तो यहां से कन्वर्ट कर लो कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आएगा, 10⁻⁴ मोलर वाली सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आएगा। तो m1v1 = m2v2, m1 8 × 10⁻³ v1 1 लीटर, m2 10⁻⁴, v2 निकालेंगे यहां से, तो आ गया 80 लीटर दिख रहा है डायरेक्ट, 80 लीटर। और पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर, पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर था, तो फाइनल जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा v2 - v1 करके 80 - 179। गर्व का बिल्कुल सही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। निश्चय ऐसे ही किया था, अलग किया था। सर ऐसे ही किया था, वो थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो गई, इसलिए 78 कुछ आ रहा था। हाँ तो लॉग एंटी लॉग आना चाहिए, बस इसके लिए कर लोगे आराम से ना, लॉग एंटी लॉग जरूर आना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी से। ये जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो डेरिवेशन हैं, कल तुम्हें 2 बार जरूर दिखाना है इस होमवर्क को, इस होमवर्क का जरूर दिखाना है, ध्यान रखना, नहीं तो ये आयनिक चैप्टर रह जाएगा पूरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में प्रूफ करना है तुम्हें, अल्फा इक्वल टू आएगा 1/1 + 10⁻⁻⁻, ये प्रूफ करना तुम्हें।
अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखना इसमें। ये प्रूफ करो जल्दी से, है ना, इसको प्रूफ करो। अगर हो गया, यस सर। देखो उधर, देखो यहाँ पे के इज टू आएगा सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा। सी अल्फा स्क्वायर बाय के, ये फॉर्मूला सबको पता है, इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, इसी से निकालना तुम्हें आंसर, क्योंकि इसमें अल्फा भी है, के भी है, और पीएच बन जाएगा सी अल्फा लगा के। तो के इज टू सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा है, इसको लिख दिया के इज टू एच आयंस इंटू अल्फा बाय वन माइनस अल्फा। ये समझ आ गया होगा, सी अल्फा, एक सी अल्फा को मैंने लिख दिया एच आयंस, एच आयंस होता है ना सी अल्फा, उसको देख के टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एच प्लस आयंस माइनस लॉग अल्फा बाय वन माइनस अल्फा, माइनस लॉग अल्फा बाय वन माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। अब ये हो गया पीके, ये हो गया पीएच, माइनस लॉग अल्फा बाय वन माइनस अल्फा, यहां से आ जाएगा लॉग अल्फा बाय वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू पीएच माइनस पीके, ये आ गया। और अल्फा बाय वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू टेन रेज टू पीएच माइनस पीके, उल्टा कर दो उसको, वन माइनस अल्फा बाय अल्फा इज इक्वल टू वन बाय टेन रेज टू पीएच माइनस पीके, फिर वन बाय अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू वन बाय, अब ये प्रूव कर लोगे, तुम कर लोगे ना ऐसे। अब अगर तू हैंड डाउन कर दिया अगर उसके बाद, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से अल्फा निकाल लेना, हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं? अगर तूने कैसे ऐसी किया है अलग से तरीके से किया है? सर सेम ही किया।
चलो इस तरह से कर लेना, एक क्वेश्चन रखेंगे जल्दी से लास्ट। 0.1 मोलर H2S है, 0.1 मोलर H2S, ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम टाइप का क्वेश्चन है ये। K1 की वैल्यू दे रखी है H2S की, K1 की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁵ और K2 सेकंड H प्लस जब निकल रहा है H2S का तो वैल्यू दे रखी है 10⁻8। ये K1 K2 की वैल्यू है। K1 K2 की वैल्यू का मतलब है, मैं यहाँ पे जो निकालना के पहले वो देख लो। तो मैं निकालना पीएच, HS नेगेटिव और H2 नेगेटिव, इनके कंसंट्रेशन, पीएच निकालना है और ये टर्म्स निकालनी है। अगर मैं बोलता हूँ K1, इसका मतलब H2S जो है ये एक H प्लस लूज कर रहा है। और अगर मैं बोलता हूँ K2, इसका मतलब जो HS नेगेटिव है वो भी, जो HS नेगेटिव है वो भी अपना एक H प्लस लूज करेगा। ये मतलब इसका, ये दे रखा है बस 0.1 मोलर। अब तुम्हें इससे निकालना है इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन और पीएच। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? निकालो जल्दी से, एक बार जल्दी से, मैं आंसर बता रहा हूँ 1 मिनट के बाद ही। सर K2 की वैल्यू और उस मतलब चेंज कर सकते तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैलकुलेशन टफ आ रही है इससे? सर इससे चल कुछ मतलब नहीं, अब जो पावर दे रखा और है, आ रही थी। चल कुछ नहीं, अब जो दे रखा है उसी से कर लेते हैं और छोड़ दे इसको। तो देखो सॉल्व 0.1 सॉल्व है, तो हो गया। सॉल्व हो गया, सही है। पीएच निकाला कितना है? सर वो 10 की वो 3.162 लेके करना पड़ेगा बस, 10 सेकंड अच्छा चल दे कुछ नहीं दो। था, चल कुछ नहीं था, इसमें से मान लो x गया, बनेगा x x। अब ये जो एच एस नेगेटिव फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है K2 की वजह से, x में से y गया, बनेगा y y। ध्यान रखना y बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू x। रीजन, क्योंकि K2 की वैल्यू कम है, K2 की वैल्यू 1000 टाइम्स कम है, इसलिए y की वैल्यू बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू x। अब एच यहाँ पे x बने हैं, यहाँ पे y बने हैं, वेसल एक ही है, यहाँ पे x प्लस वाई आएगा, यहाँ y प्लस एक्स आएगा, यहाँ पे y प्लस एक्स और एक में x प्लस वाई। अब K1 का फॉर्मूला लगाएंगे, K1 होगा एच इंटू एच एस नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच इंटू एच एस नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2S। ये है x प्लस वाई इंटू एक्स डिवाइड बाय 0.1 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू जो है वो दे रखी है 10⁻⁵। K1 की वैल्यू, K1 की वैल्यू पुट कर दी 10⁻⁵। y x 10⁻³ मोलर आ गया, यानी एच एस नेगेटिव आ गया डायरेक्ट 10⁻³ मोलर। अब K2 को फॉर्मूला लगाएंगे, K2 होगा H प्लस इंटू H2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय HS नेगेटिव। वैल्यू पुट करेंगे K2 की 10⁻8, एच है x प्लस वाई, H2 माइनस निकालना है, तो इसको y लिख देते हैं और
डिवाइड बाय एच नेगेटिव, वो है x माइनस वाई। x से भी x कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा 10⁻8। ये ध्यान रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर नेग्लिजिबल वाला पार्ट ट्रू है, अगर नेग्लिजिबल वाला पार्ट ट्रू है, तो सेकंड आयन का कंसंट्रेशन हमेशा K2 के इक्वल आएगा। तो सेकंड आयन का कंसंट्रेशन हमेशा K2 के इक्वल आएगा। तो y आया ना 10⁻8 मोलर, और एच आयंस निकालने हैं, वो थे x प्लस वाई। x की वैल्यू 10⁻3 है, y की वैल्यू नेग्लिजिबल आ रही है 10⁻8, दिस इज इक्वल टू 10⁻3 ओनली, तो pH आ जाएगा 3। गलत तो दिक्कत कहाँ आ रही है कैलकुलेशन में? सर वो मैंने गलत लिख दिया था, मतलब सॉल्व करते करते। चलो अभी इजी है ना क्वेश्चन तो ये। हाँ देखो सर, वैसे तो सर। जिसने प्रैक्टिस की इन क्वेश्चंस की, सबकी डेरिवेशंस की भी, क्वेश्चंस की भी, दो दो बार कम से कम प्रैक्टिस करनी है, तो फिर तब तो फायदा होगा, नहीं तो चैप्टर अटेंड करने का फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। अभी हम सिर्फ वीक एसिड का पीएच निकालना सीख रहे हैं, सिर्फ वीक एसिड का पीएच निकालना। आगे वीक एसिड का मिक्सचर, वीक बेस का मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कंसेप्ट है भी इसके अंदर। एक भी कंसेप्ट मिस कर दिया ना, चैप्टर में इंटरेस्ट लूज कर दोगे। इसको मत मिस करना इस चैप्टर को बिल्कुल भी। चलो इनको प्रैक्टिस कराने, कल करके दिखाना तुम्हें ये, कल और नहीं करेंगे आगे।